नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। देखिए, अगर पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आएगी तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको थोड़ा सा टैकल करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे। देखिए 26 नवंबर को हम लोगों ने बहुत बढ़िया से ट्रेड किया, स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए, टारगेट भी हिट हुए। कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी या एक्सप्लेन करेंगे वीडियो के दौरान। जो मेन हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस हिट हुए वो आईटीसी और सन फार्मा में, इसके अलावा एचडीएफसी और जुबिलियंट फूड में कुछ हुआ ऐसा जो यहाँ पर नॉट इंक्लूडेड इसको कहलवा रहा है। क्यों ऐसा हुआ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले स्टॉप लॉस की बात करते हैं। सन फार्मा, यहाँ पर हमारे सामने कोई चारा नहीं था, हमें बेस्ट पॉसिबल पैटर्न मिलने के बाद भी स्टॉप लॉस मिला, कोई बात नहीं। अब कुछ महापुरुष इतने अच्छे थे कि वो एक रिट्रेसमेंट का वेट करते करते इस कैंडल पे भी शॉर्ट किए हैं, इस कैंडल पे भी शॉर्ट किए हैं। मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होती है। स्टॉप लॉस ही हमको दिया है, उसके बाद सारा दिन एक रेंज में फंस जाता, अच्छा हुआ स्टॉप लॉस दे दिया, कोई बात नहीं। रेंज में फंसता तो हमको लॉस नहीं होता, लेकिन हमारा ट्रेड गलत था, ये हमने एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ते हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कोई ट्रेड ऐसा मिले जहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो सन फार्मा वही स्टॉक था जहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते थे। सारी चीज़ हमारे फेवर में होने के बाद भी सब कुछ पलट गया। वही होता है ना, वो एक कौन सा है, जज्बात बदल गए, ये बदल गया, वो बदल गया, कुछ उसी तरीके का जो मीम बनता है, बिल्कुल उसी तरीके की बात हो गई सन फार्मा में। कोई बात नहीं, हम स्टॉप लॉस देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा सन फार्मा में। अब आईटीसी बहुत ही ट्रिकी यहाँ काम हुआ है। अभी अगर मैं आपको बताऊं, जो होता है ना, मेरा डिट्टो पैटर्न बना, बेस्ट पॉसिबल पैटर्न बना, आपको अगली कैंडल पे इतना बढ़िया ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट मिल रहा है, और क्या चाहिए यार। अब जो यहाँ तक शॉर्ट कर दिया उसको सारे टारगेट मिल गए, जो ऊपर किया उसको तो मिलना ही मिलना है, जो इसके नीचे शॉर्ट किया उसका टारगेट किसी का 0.1 मतलब 10 पैसे से किसी का रुका, किसी का 5 पैसे से रुक गया। अब ऐसे लोगों को मैंने पहले भी सलाह दी है कि आपको अपने हिसाब से सिचुएशन ढूंढनी है, कहाँ एग्जिट करना है। कोई 0.75% पे एग्जिट कर रहा है, कोई 0.6% पे, कोई 0.5% पे, और कोई थोड़ा और ऊपर, कोई इतना लकी था कि बस उसका टारगेट हिट हुआ और आगे बढ़ गया, मतलब ट्रेड वहाँ से रिवर्स कर गया। अब स्टॉप लॉस तो ये ट्रेड नहीं दिया है। मेरे केस में क्या हुआ, मेरा टारगेट हिट हो गया। क्यों? देखो यार, अगर आप सिंपली हर एक चीज़ फॉलो करते तो आपका भी टारगेट हिट होता। मैं इसमें कह रहा हूँ 60% चांसेस थे कि आपका टारगेट हिट करता, 40% चांसेस थे जरा सा आपको टारगेट, आप मतलब अगर ये 20-25 पैसे और नीचे गया होता तो लगभग सबका टारगेट हिट हो जाता। कोई जो थोड़ा सा लेट किया होगा उसका टारगेट नहीं हिट हुआ, कुछ लोग बच गए। बाकी ऐसा इसने जज्बात पलटने वाली बात नहीं कि पूरा का पूरा मौका दिया आपको प्रॉफिट बुक करने का। जिन लोगों ने किया अच्छी बात है, हमारे केस में टारगेट हिट हुआ तो एक टारगेट एक स्टॉप लॉस हो गया। अब बात करते हैं एग्जैक्टली जहाँ पर गलती हो गई। अब यार यहाँ पर ब्रोकर्स की ऐसी धांधलेबाजी चल रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़ेरोधा कुछ कह रहा है, अपस्टॉक्स कुछ कह रहा है, एनएससी की वेबसाइट कुछ कह रही है। अभी ये जो कैंडल बनी है ज़ेरोधा में, अब ये मुझे ये शिकायत तो है यार, कोई भी ब्रोकर हो, ये कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई गई और हुई थी और बाद में ये चेंज हो जाता है। मुझे पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, ये ब्रोकर्स का कुछ अलग से मसला है और इंडिया में इतना आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ एकदम फुल प्रूफ मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, आपको अपने लॉजिक के हिसाब से ट्रेड लेना होगा। अब जिन लोगों ने भी मेरी बात को ये मानकर कि बड़ा टारगेट मिलेगा और ट्रेड लिया, जिन लोगों ने ज़ेरोधा में ट्रेड किया, हो सकता है उनका बढ़िया टारगेट आया होगा। मैंने देखो यार, अब ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी है, क्योंकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट में बिल्कुल बढ़िया कैंडल बनी थी ट्रेड लेने के लिए। अब सब अलग अलग बना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एनएससी से डेटा फेच होने में कोई दिक्कत होती है या कुछ अलग से होता है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स बिल्कुल अलाउ नहीं किए, कुछ की कैंडल तो मतलब ओपन यहीं से दिखा रहे हैं, ज़्यादातर के साथ यही हो रहा है। अब ज़ेरोधा भी यही कर रहा था, ये अपडेट की है बाद में, ये मुझे पता नहीं ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जुबिलियंट फूड या कुछ और स्टॉक्स में ऐसा हुआ था। खैर, यहाँ पर हमारे सारे टारगेट हिट होते हैं। कल मैंने आपसे कहा भी था ऊपर के लेवल पे बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। जिन लोगों ने ट्रेड लिया सबको बड़ा टारगेट मिला, मैं पर्सनली इसमें ट्रेड किया हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। देखो लगभग हमारा पैटर्न बन गया था, क्लोज टू 90% हमारा पैटर्न बना था, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। आप अवॉइड भी कर दिए तो कोई बात नहीं। एचडीएफसी, अगर यहाँ पर आपने ट्रेड अवॉइड किया बहुत बड़ी गलती की आपने, क्योंकि ऐसा ट्रेड आपको रेयर केसेस में मिलता है। मैंने आपको एक चीज़ समझाई है, हॉकी पैटर्न। हॉकी पैटर्न क्या होता है, आप देखिए ये एक हॉकी बन रही है, ये एक हॉकी है ना। आप देखिए ये पैटर्न आपको रेयर केसेस में मिलेगा, और मैंने आपसे कहा था कि अगर इस स्टॉक में ऐसा कोई पैटर्न बनता है आपको जरूर से जरूर ट्रेड लेना है, और हम एक स्विंग को कैप्चर करेंगे और यहाँ पर एक बड़ा टारगेट मिलेगा। जिन लोगों ने ट्रेड दिया बहुत बड़ा टारगेट मिला। अब ये चीज़ मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन भी की हुई है स्विंग ट्रेड में, कि मतलब ये इंट्राडे स्विंग ट्रेड होता है कि हम एक मतलब होता है ना कि ये स्विंग, आप स्विंग का फ़ायदा उठा रहे हो। इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। जब भी आगे मैं ये चीज़ बताऊं, आपको फोकस करना है कहाँ पर हॉकी बन रही है। ये हॉकी कहीं थोड़ी सी बड़ी बनेगी, कहीं थोड़ी सी छोटी बनेगी। अगर मैंने बताया हुआ है उस तरफ ट्रेड मिल रहा है तो आपको ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट करना था वो आपको पता है। कुछ लोग 2200 के यहाँ के आसपास ट्रेड एग्जीक्यूट किए, कुछ लोग इतने कलाकार थे, चलिए कलाकार नहीं कहेंगे उनको, जो 2200 के निकलते ही ले लिए। चलो आप नए हो, थोड़ा सा सीख रहे हो, अच्छी बात है। बच्चे हो, मतलब
जरा सा उनका स्टॉप लॉस 2-3 रुपए से बच गया है। खैर चलिए, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना था, ये नीचे जाने पे ऐड करना था क्योंकि एक हॉकी पैटर्न वाला ट्रेड था। इस चीज़ को भी मैं बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ, यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड में इंक्लूड नहीं होगा। हम जब प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस, तो ये दोनों ट्रेड हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपली मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि HDFC में हमने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दिया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हॉकी पैटर्न जिनको समझ होगी वो ट्रेड कर पाए होंगे। नए लोग तो बिल्कुल मतलब अब 2200 के ऊपर जो लोग ट्रेड कर गए उनका तो मज़ा ही आ गया यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जुबिलियंट फूड भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने HDFC में ट्रेड कैसे लिया मैं आपको समझा देता हूँ। मेरी जो दो बार मैंने क्वांटिटी ऐड की। पहली बार 2200 के आसपास मैंने लिया था, और उसके बाद जब ये 1995 आया था, सॉरी 2195 आया था, वहाँ पर हमारी क्वांटिटी ऐड हुई थी। इसलिए बढ़िया हमने टारगेट हिट किया। मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, और क्यों मैंने लिया वो हॉकी पैटर्न ही था। इसको मैं आगे कभी एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अब आपको कुछ बता देना चाहता हूं। देखिए होता क्या है, जो लोग नए आए हैं वो उनको मतलब थोड़ा सा डर लगता है स्टॉप लॉस लेने से। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप नए हो, एक क्वांटिटी एक ही रखो, आप उससे ट्रेड करो। और आप ये सोचो कि जब आप 20 दिन ट्रेड किए, 40 दिन ट्रेड किए, या 50 दिन, मैक्सिमम 90-100 दिन लगता है, अगर आप इस पैटर्न को सीखना चाहते हो, एकदम फुल प्रूफ पैटर्न, मतलब इसको बना लेना चाहते हो अपने लिए। अब अगर आपको लगता है कि 90 दिन में आपने 3 महीने हो गए, 90 दिन में, अब इस 3 महीने में अगर आपने 8-10% भी कमा लिए इस पैटर्न से, इस बीच होगा क्या, स्टॉप लॉस टारगेट होगा। आपको कैलकुलेट करना है कितना फंड आपने यूज़ किया, आपने कितना रिटर्न कमाया। उसके बाद आप ये सोचो कि अगर ये मतलब जो ट्रेंड है आपका बरकरार रहा, और आप अभी मान लेते हैं 10,000 से ट्रेड करते थे, तो आपको मान लेते हैं कि 800 का फ़ायदा आया। यही चीज़ आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे होते तो आपको 8,000 का फ़ायदा आता, और 10 लाख से कर रहे होते तो 80,000 का फ़ायदा आता। ये आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, और फिर आपको डर नहीं लगेगा अगर आप सिंगल क्वांटिटी से करोगे, नए हो तो। और इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की है, इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ उन्हीं को करनी चाहिए जो रिस्क मतलब ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पैसा जल जाता है। इन्वेस्टिंग तो वैसे तो देखा जाए, इन्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा रिस्की है। क्या हुआ लक्ष्मी विलास बैंक के साथ, आप जैसे इन्वेस्टर्स का एक शेयर 0 हो गया। 5, 7, 8, 10, 15, 20, 25 पे भी लोगों ने लेकर रखा होगा उस स्टॉक को। सोच लीजिए, रिटेल इन्वेस्टर के साथ ऐसे धोखा होता है। कल के स्टॉक्स की बात करते हैं। इंफ्राटेल दोनों तरफ ट्रेड ऊपर, इसको मतलब होता है ना कि 220, इसको वो मारो मुझे मारो वाली कंडीशन हो गई। आज थोड़ा सा माहौल फ़नी है तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो 220 इसके लिए मारो मुझे मारो वाली कंडीशन है। तो अगर ये नीचे गिरता है, बड़ा टारगेट लीजिएगा। ऊपर बाजार पॉजिटिव होनी चाहिए, वरना आप ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक, बेस्ट पॉसिबल पैटर्न ढूंढिएगा। एक्सिस बैंक दोनों तरफ ट्रेड, रिलायंस दोनों तरफ ट्रेड, 1950 ऑप्शन डेटा के कारण दोनों तरफ यहाँ पर ट्रेड बन रहा है। HDFC ये क्या से क्या हो गया यार, देखते देखते इसको काफ़ी दिन से हम मिस कर गए, और 1450। सोचिए, मतलब पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, अब 2 जगह रहता है। स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया जा चुका है, पोर्टफोलियो मज़ा दे रहा है। चलिए, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ 2 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। इन्वेस्टिंग बिल्कुल अलग बिजनेस है, इसको आपको समझना होगा। इन्वेस्टिंग में जो पैसा बनता है वो कहीं नहीं बनता है, वो मतलब ऐसा बनता है ना, अपने आप बन रहा है, वहाँ पर कोई मेहनत नहीं लगती। इसलिए मैं कहता हूँ उस पैसे की अलग ही वैल्यू है जो अपने आप आता है। तो थोड़ा सा सम्मान किया कीजिए उस पैसे का। अब जाते जाते आपसे कहूँगा कि हमारे साथ आप अकाउंट खोल सकते हो, जुड़ सकते हो। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इंट्राडे ट्रेड में तो हमसे पूछिए, सवाल जवाब कीजिए। थोड़ा जवाब पूछोगे तो आपकी समझ बढ़ेगी। अब यहाँ पर सन फार्मा, क्या ऐसा कोई कारण था हम ट्रेड अवॉइड करते? जी नहीं, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और कोई हमारे स्टॉप लॉस नहीं हिट हुए हैं, ना ITC में, ना जुबिलियंट फूड में, ना HDFC में। सारे के सारे परफेक्ट ट्रेड बने हैं हमारे। हम 2 ट्रेड इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये हमारा पर्सनल मतलब ओपिनियन है यार, कि नहीं कैलकुलेट करेंगे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम प्रॉफिटेबल हैं या नहीं एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक में। ठीक है, हो सकता है एंड ऑफ द वीक में ना हो, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में जो भी रियलिटी है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। यही थी बात आज की। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में। हाँ, कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप ये दोनों तरफ ट्रेड बता के क्या मजाक करते हो। तो भैया, आप नए आए हो वीडियो पे, थोड़ा पीछे वाली वीडियो भी देखा करो। मैं जब किसी पैटर्न की बात करता हूँ, एक पैटर्न है जो हमने सिखाया हुआ है, आप 8-10 वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी बात। उसके बाद हम कहते हैं उस पैटर्न पे अगर नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो आपको नेगेटिव ट्रेड लेना है, पॉजिटिव पैटर्न बनता है पॉजिटिव ट्रेड लेना है। और ये शुरू के आधे घंटे, मतलब आधे घंटे आपके पास नहीं है बाजार को देने के लिए। और आप बाजार से क्या क्या चाहते हो? बाजार आपको सोना चांदी हीरा मोती दे दे? कभी नहीं देगी यार। थोड़ा समझदारी दिखाओ, नहीं तो रिटेल इन्वेस्टर की बात बाद में छोड़ो। ये बाजार बड़े बड़ों को नहीं छोड़ती, हम आप तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। मतलब आप एक बार सोच कर देखिए कि इंसान के सामने चींटी
उससे भी छोटा खुद को समझा कीजिए इस बाज़ार में। ये बाज़ार इतनी बड़ी है, बाज़ार भगवान है, बाज़ार मंदिर है और भाव भगवान है, ये आपको समझ के आगे बढ़ना होगा। ये रियलिटी है। अगर आप आज नहीं एक्सेप्ट करोगे तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद एक्सेप्ट करोगे। मेरे संपर्क में ऐसे लोग भी आते हैं जो 10-10, 15-15 साल से बाज़ार में हैं और आज तक वो किसी एक प्रॉफिटेबल पैटर्न पे स्टिक नहीं कर पाए, ना ही स्विंग ट्रेड के लिए। और मैं अभी स्विंग ट्रेड के लिए वीडियो डाला हूँ, उसको देखिएगा। जो तरीका मैं आपको बताता हूँ स्विंग ट्रेड करने का, वो मतलब 70 to 80% केसेस में आपको प्रॉफिट ही देकर जाएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। और 80% अगर आप श्योर हो किसी चीज़ में तो आपको वो काम करना ही चाहिए। बस वहाँ पर आपको पेशेंस दिखाना होता है, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर भाग जाता है। तो थोड़ा सावधानी बरतिए। बाज़ार बड़ी जालिम है और मंदिर भी है। अब भगवान बड़े जालिम हो जाते हैं कभी कभी, आपको पता है ना। फिर भगवान को सब कोसने लगते हैं, सब ऊपर ही देखते हैं, ऊपर वाले ने गलत कर दिया, लेकिन हमने क्या किया वो कोई नहीं देखता। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। आज थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा हो गया तो उसके लिए माफ़ी, और थोड़ा सा आज माहौल थोड़ा सा मूड अलग वाला था तो उसके लिए भी माफ़ी। अगर बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक आई हो तो उसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। बाय बाय।